नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मंथन क्लासेस कैम्प में। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से रिलेटेड है, जो कि 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है वह है नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। तो नाइट्रिक अम्ल के निर्माण के बारे में जो आपकी एक वीडियो है हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, जिसमें प्रयोगशाला विधि के बारे में डिस्कस किया गया था। तो आज इसी श्रृंखला में हम बात करते हैं कि नाइट्रिक अम्ल का औद्योगिक निर्माण किस तरह से होता है। तो देखते हैं औद्योगिक स्तर पर नाइट्रिक अम्ल को बनाने के लिए मुख्यतः दो विधियाँ प्रयोग में लाई गई। पहली विधि है उसको बोलते हैं बर्कलैंड आयड विधि या बर्कलैंड आयड आर्क विधि। तो वह विधि हमारी पुरानी विधि है, तो उस विधि को न देख करके हम देखते हैं इसकी दूसरी विधि है, वह है ओस्टवाल्ड विधि। तो हम नाइट्रिक अम्ल को और इस विधि से यानी ओस्टवाल्ड विधि से किस तरह से इसका निर्माण होता है, इसके निर्माण से पहले हम ये समझेंगे कि नाइट्रिक अम्ल है हमारा नेचर में, प्रकृति में किस तरह से बनता है। क्योंकि आपने देखा हुआ अम्ल वर्षा के बारे में सुना होगा, तो अम्ल वर्षा में मुख्यतः दो एसिड पाए जाते हैं, दो अम्ल पाए जाते हैं, एक सल्फ्यूरिक अम्ल और दूसरा नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल हमारा किस तरह से नेचर में, प्रकृति में किस तरह से बनता है, तो वह बारिश के रूप में यहाँ पर आता है। तो देखते हैं सबसे पहले जो हमारी वातावरण की क्या है, अमोनिया। ये हमारी मान लो एटमॉस्फेयर में अमोनिया है, वह ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है और हमारा सबसे पहले नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है, ना नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। अब ये हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये पुनः इसका ऑक्सीडेशन होगा, यानी इसका ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण के पश्चात ये नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड बन जाती है। जब नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में बन जाती है तो वह वातावरण में पाई जाने वाली नमी यानी जल वाष्प उससे अभिक्रिया करती है और हमारा नाइट्रिक अम्ल है वो बन जाता है। तो इस तरह से ये इस पर सिद्धांत काम करता है। तो इसी सिद्धांत पर ओस्टवाल्ड नामक वैज्ञानिक थे, तो ओस्टवाल्ड नामक वैज्ञानिक ने एक नई विधि बनाई जिसे हम कहते हैं ओस्टवाल्ड विधि या नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की आधुनिक विधि। यह विधि वर्तमान में सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। तो देखते हैं इस विधि के द्वारा नाइट्रिक अम्ल कैसे बनाते हैं। तो इस विधि के द्वारा ओस्टवाल्ड ने नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए एक विशेष प्रकार के संयंत्र का प्रयोग किया। तो आप देख रहे होंगे ये इसका फिगर बना हुआ है, ये एक तरह से प्लांट है और इस प्लांट में कई अलग अलग तरह के स्तंभ दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग जो कक्ष बने हुए हैं। तो इन कक्ष के द्वारा पूरा नाइट्रिक अम्ल बनता है। तो यहाँ पर जो कंडीशन थी अप्लाई हो रही है वो हमें इसमें अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले अमोनिया और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहे हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरह से ये अमोनिया और ऑक्सीजन इसके अंदर भेज रहे हैं। ये हमारा एक है उत्प्रेरक कक्ष, इस कक्ष में ये इस लाइनें हो रही हैं खड़ी हुई। तो ये प्लेटिनम की जाली है और ये हमारा यहाँ पर कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक का कार्य करेगी। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे प्लेटिनम उत्प्रेरक है, तो हमने यहाँ पे प्लेटिनम उत्प्रेरक लगाया है और यहाँ से अमोनिया और ऑक्सीजन दोनों को इसके अंदर भेज रहे हैं। तो इसका टेम्परेचर होगा 700 से 800 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अमोनिया और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे और यहाँ पे अमोनिया का ऑक्सीकरण होगा, जिससे हमारी नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगी। अब नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ से बनती हुई आप देख रहे हैं, ये एरो से इधर जा रही है नली में और ये यहाँ से होती हुई यहाँ पे हमारा एक
टावर है इसे कहते हैं ऑक्सीकारक टावर यानी ऑक्सीकारक स्तंभ। तो इस स्तंभ के अंदर क्या होगा, जो हमारी ये नाइट्रिक ऑक्साइड पुनः ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी और यहाँ पर ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। जैसा अभी आपने देखा था यहाँ अभिक्रिया में भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो इसके बाद क्या हुआ, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये एक स्तंभ है, इसे कहते हैं अवशोषण स्तंभ या एडजॉर्प्शन टावर। इसके अंदर ये छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े जैसे क्वार्ट्ज या सिलिका के इसमें पत्थर भर देते हैं, टुकड़े भर देते हैं और इसमें ऊपर से यहाँ पे ये जल है, जल टपक रहा होता है, यानी यहाँ पे H2O है ऊपर से गिर रहा है। तो जल गिरने से क्या होगा, ये हमारी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो इसमें जा ही रही है और ये जल क्रिया करेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से और नाइट्रिक अम्ल बनेगा। वह अम्ल यहाँ से हम यहाँ पे अलग बर्तन में स्टोर कर लेंगे। तो इस तरह से देखते हैं यहाँ पे सेम वही कंडीशन है, जो हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जलने क्रिया की और यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल बना, तो यहाँ पर भी वही रिएक्शन है, NO2 और ये जल है आपस में रिएक्शन करके नाइट्रिक अम्ल बना देंगे। तो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि ओस्टवाल की विधि द्वारा हम किस तरह से नाइट्रिक अम्ल बना सकते हैं। ओस्टवाल की जो विधि है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः इसे एक दो बार वीडियो को रिवर्स करके आप देखेंगे तो निश्चित ही आपको ये समझ में आ जाएगी और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छी तरह से इसे समझ गए होंगे। और अंत में हमारे जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद।